देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य किया करते थे। वे अत्यंत सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करते थे। उनकी प्रजा धन धान से परिपूर्ण, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, सदैव सुखपूर्वक जीवन निर्वहन करती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। लेकिन एक बार ऐसी विडंबना आई कि एक समय 3 वर्ष तक राजा के राज्य में जल की वर्षा हुई ही नहीं, जिसके कारण उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। इस भयंकर अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राज्य में यज्ञ आदि होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, विश्व की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा ही है। राज्य में वर्षा के अभाव से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और प्रजा अकाल से मर रही है। खाने के लिए भोजन नहीं है। हे राजन, कोई ऐसा उपाय बतलाइए, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। राजा मानधाता इस पर बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। राजा तो इस स्थिति से पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। राजा बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं कि उनसे कौन सी पाप हुई है, लेकिन फिर भी वे समझ नहीं पा रहे हैं, उस पाप कर्म को खोज नहीं पा रहे हैं, अपने दोष को वे तलाश नहीं कर पा रहे हैं। फिर वे अपनी प्रजा को आश्वासन देते हुए बोले कि मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न करने जा रहा हूं। ऐसा कहकर के भगवान की पूजा करके राजा मानधाता अपने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। वे वहां ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए। राजा घोड़े से उस स्थान पर उतरकर आश्रम की ओर गए। अभी मुनि नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि राजा उनके सामने पहुंच गए। राजा उनके सामने जाकर के ऋषि को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। तब ऋषि बोले कि राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं ना? आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है? इस स्थान पर आपका आगमन कैसे हुआ है, वह कहिए। तब राजा बोले कि हे महर्षि, 3 वर्ष से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इससे मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है और मेरी प्रजा अत्यंत दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। मैं धर्मानुसार राज्य चलाता हूं, फिर भी यह भयंकर अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। इसी संदेह के निवारण हेतु मैं आपके पास आया हूं। आप मेरे इस संदेह को कृपा करके दूर करने का प्रयत्न कीजिए। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि ठहरो। और ऋषि ध्यान करके कुछ तलाश करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, सब युगों से श्रेष्ठ यह सतयुग है। धर्म के चारों चरण इसमें सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। लेकिन हे राजन, इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। तब राजन बोले, हे मुनीश्वर, क्या कह रहे हैं?
मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय हो तो कृपा करके बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी की विधि पूर्वक पूजन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों आदि सहित एक साथ मिलकर इस एकादशी का व्रत करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए सबको यह व्रत करना चाहिए। महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबको यदि आप में सामर्थ्य है, शरीर साथ दे रहा है, तो यह व्रत अवश्य करें। ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं और फिर भी जबरदस्ती इस व्रत को कर रहे हैं, उसके कारण दवाई भी नहीं ले पा रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन आपके शरीर का सामर्थ्य यदि है तो व्रत अवश्य करें। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है। पद्मा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी व्रत के साथ प्रारंभ कर दिया जाता है।